यूनिक वर्ल्ड की यूनिक हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी है एनी की, जिसकी फैमिली काफ़ी अरसे से रेंट पर घर ढूंढ रही थी, मगर कोई अच्छा सा घर नहीं मिल रहा था। अच्छा सा काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसके पापा को एक अच्छा सा घर मिला और उनकी फैमिली उस घर में रहने के लिए चली गई। जैसे ही वो पहुँचे तो उन्हें घर तो काफ़ी अच्छा लगा, मगर घर का जो पिछली साइड पर एक पुराना ओल्ड हाउस बना हुआ था वो अच्छा नहीं लगा एनी को। एनी वैसे तो बहुत बहादुर लड़की थी, मगर फिर भी वो जो हाउस था काफ़ी डरावना पुरस्कार देखने में था। एनी को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर देखा तो उस मानूस घर का व्यू नज़र आ रहा था। उसे और ज़्यादा बुरा लगने लग गया। उसने कहा, मैं ये घर में नहीं रह सकती, या कमरा मेरा चेंज हो। इस मानूस घर को मैं नहीं देखना चाहती। अपनी माँ के पास गई तो कहने लगी, मामा ये क्या, ये मानूस घर जो मेरे सामने खिड़की से भी नज़र आ रहा है, मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा। मुझे इसका व्यू पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरा कमरा चेंज कर दे। और उसकी मामा ने कहा, बेटा ये क्या, तुम्हारे ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही। तुम्हारे पापा को कितनी मुश्किल से घर मिला है और 2 ही तो कमरे हैं, एक ये हमारा कमरा है, एक तुम्हारा है। अब बड़ा कमरा तो तुम्हें देने से रहे। वहाँ हमारा बेड लगा हुआ डबल और सिंगल बेड है। तुम्हारा इजीली तुम्हारे कमरे में मैनेज हो गया है। अब ड्रामेबाजियाँ छोड़ो, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। और उस घर में कोई नहीं रहता। कुछ भी कर लो, मुझे इस कमरे में रहने के लिए कोई भी नहीं कह सकता। ना मेरा चेंज हो सकता है ना कुछ, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। ओके मामा, मैं उसी कमरे में रहूँगी। एक दिन के बाद जब वो रात के टाइम वो सोई हुई थी, उससे काफ़ी प्यास लगी। प्यास लगने की वजह से उसकी आँख खुल गई और जब उठ के बैठी तो सामने वो मानूस घर की तरफ ही उसका ध्यान चला गया। और सामने देखा तो खिड़की पर ऐसे लगा जैसे कोई खड़ा है और कुछ हाथ हिला रहा है और बुला रहा है, जैसे मदद के लिए पुकारा। वो डर गई, मामा मामा, मुझे अभी खिड़की में वहाँ कोई नज़र आया, उस घर में कोई है। उसकी मामा ने कहा, अच्छा बेटा, हॉरर स्टोरी बंद कर दो। ये ड्रामेबाजियाँ तुम्हारी ख़त्म ही नहीं हो रही, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारा जो ड्रामेबाजी है ना, उसको ख़त्म कर दो और आज के बाद तुम हॉरर स्टोरी वगैरह मूवी नहीं देखोगे। कोई नहीं है, चलो जाओ, सो जाओ अपने रूम में। पर उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। उसकी मामा ने भी समझाया, बेटा कोई नहीं है उस घर में। और उससे लगा कि क्यों ना मैं उस घर में जाऊं और जाकर देखूं कि कौन था आखिर। मुझे नज़र आया था, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। जब मैं जाऊंगी तो सबको यकीन हो जाएगा वहाँ है कोई। उसने उस घर में जाने का इरादा किया और चल दी। उस घर में जब गई तो काफ़ी डरावना सा वो घर था। अंदर से भी ऐसे लग रहा था कई सदियां हो गई हैं उसको बंद हुए। उस घर में काफ़ी धूल मट्टी थी और एक कमरे का दरवाज़ा अचानक से हवा के साथ खुला। वो उस कमरे में दाखिल हो गए। जैसे वो कमरे में दाखिल हुए तो कमरा लॉक हो गया, डोर बंद हो गया। उसने काफ़ी हिलाया, खींचा, काफ़ी जद्दोजहद भी की, मगर कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। वो कमरे का दरवाज़ा ना खुल सका। उसकी खिड़की पर जैसे ही उसने बाहर झांका तो उसे अपनी ही शक्ल की एक लड़की दिखाई दी जो उसके घर की तरफ जा रही थी। उसने आवाज़ सी काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया। एनी
जो उस वो चुड़ैल उसकी शक्ल धार कर उसके घर में दाखिल हो चुकी थी। जाकर उसके बेड पर लेट गई। उसकी मामा ने उठाया, बेटा बेटा उठो, स्कूल के लिए तुम काफ़ी लेट हो चुकी हो, उठ क्यों नहीं रही? मामा मैं नहीं चाहूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी मामा ने जब हाथ लगाया तो वो काफ़ी गर्म महसूस हुई। अच्छा बेटा, हाँ मुझे भी लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, नाश्ता कर लो और फिर मेडिसिन खा के फिर लेट जाना। ओके मामा, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही वो अपने कमरे से बाहर आई। उसकी मामा ने काफ़ी खाना भी लेके गई, काफ़ी टाइम से देखा कि बाहर ही नहीं आ रही और ना ही वो कुछ, जब देखा तो उसकी तबीयत ठीक थी पर वो बाहर नहीं आ रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। ना ही वो स्कूल जाती थी, ना ही कमरे से बाहर आती थी, ना किसी से बात करती थी, कोई काम नहीं। उसकी मामा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था उस पर। एनी, क्या तमाशा है तुम्हारा? ना तुम स्कूल जा रही हो, ना तुम किसी काम में मेरा हाथ बटाती हो, क्या मसला है तुम्हें? तुम ऐसी तो ना थी पहले, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम इस घर में आई हो तुम मेरा कहना ही नहीं मानती, क्या हो गया तुम्हें? ना कुछ खाती पीती हो? नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। और आप जो हो, छोड़ दो बार बार मुझे कहना, जब भूख लगेगी मैं खुद ही खा लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार कहने की। फिर क्या हुआ? इसकी मामा को भी काफ़ी गुस्सा आया कि इसका रवैया क्यों चेंज है मुझसे और ये क्यों ऐसे बात कर रही है। फिर क्या था कि वो गई दोबारा से अपने रूम में, उसके पापा को शिकायत लगाई। आप अपनी बेटी को देखें, क्या करती है, ना खाती है ना पीती है, ना किसी से बात करती है, ना पढ़ने जा रही है, समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहती है लड़की, इसको समझाएं, ये कहना क्यों नहीं मान रही। इसकी मामा को इसका बदला हुआ रवैया काफ़ी बुरा लगा, तो वो रात को सोई हुई थी। ऐसे ही जब जाकर देखा तो वो अपने बेड पे नहीं थी। उसकी खिड़की से बाहर को देखा तो उसे अपनी बेटी एनी दिखाई दी। एनी, एनी यहाँ क्या कर रही है? देखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी का खून पी रही हो, बोटियाँ नोच के खा रही हो। तो वो काफ़ी डर गई, ये क्या है? ओल्ड हाउस की तरफ देखा तो उससे कोई हाथ हिलाता हुआ नजर आया। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, किसी को तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकती है। फिर क्या था, वो दरवाजे के पीछे छुप गई और एनी की आहट जब सुनाई दी तो वो दरवाजे के पीछे छुप कर देखने लगी, कहीं एनी उन्हें देख ना ले। एनी सीधा ही वॉशरूम की तरफ चली गई नहाने। जब वो शावर लेने गई तो उसकी मामा दरवाजे के पीछे से हटकर और अपने रूम में आराम से चली गई और काफ़ी परेशान थी। उनके माइंड में काफ़ी सवालात थे, आखिर ये कौन है जो मेरी बेटी का रूप धार कर मेरे ही घर में रह रही है। और ये काफ़ी डरावने काम था जो उसने फ़ोन पी रही थी किसी का। और खिड़की में कौन था? वो अपने आप से ही सवाल कर रही थी, और ख़ुद में ही उलझ के रह गई, आखिर ये क्या माजरा है। काफ़ी सोच विचार के बाद उनके माइंड में कुछ आया और वो सुबह हो चुकी थी। सुबह के वक़्त उसने कहा कि क्यों ना अब क्या किया जाए इसे। एनी, एनी तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आओ मेडिसिन लेने चलें। इस नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगी, आप चली जाए। नहीं बेटा, आओ मेरे साथ, तुम्हें पता है ये जगह बिल्कुल न्यू है और मुझे नहीं पता इस चीज़ों गलियों का, तो
हम दोनों साथ में चलेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी। हम दोनों चीज़ें ले आएंगे। तुम्हें भी तो चाहिए होगी कुछ चीज़, तो तुम भी ले लेना। ठीक है मामा, ओके मैं आती हूँ। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी में उसे बैठाया और मेडिसिन लेने के बहाने खुद भी बैठी और साथ में एक बोतल हाथ में ली। उसने कहा मम्मा ये क्या है, बोतल आपने क्यों पकड़ी है? कहने लगी बेटा ये वैसे ही प्यास लगेगी तो हम पानी पी सकते हैं इससे, इसलिए ली है। ओके। जैसे वो जाने लगी, जाते जाते शाम का काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था, रात होने वाली थी। तो उसकी मामा ने शाम से पहले ही ये काम ख़त्म करना था। रात अभी हुई नहीं थी, शाम का ही टाइम था, 5-6 बजे का। तो उसकी मामा ने कहा बेटा तुम्हें पता है बचपन में तुम गुड़िया से कितना खेलती थी और कितना प्यार करती थी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें गुड़िया ला के दी थी। वो एनी बोली हाँ हाँ मुझे याद है मामा, मैं गुड़िया के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी गुड़िया वो। और मैं काफ़ी देर तक खेलती रही और वो मैंने संभाल के भी काफ़ी देर तक रखी हुई थी। तो वो ये सुन के काफ़ी हैरान हुई कि ये क्या है, ये कैसे आंसर दे रही है। तो कहने लगी उसकी मामा बेटा तुम्हें तो गुड़िया पसंद ही नहीं थी। और एनी को गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो कभी गुड़िया के साथ नहीं खेलती थी। और तो उस चुड़ैल को समझ आ गई कि इसकी माँ को सब समझ आ गई है, मेरी हकीकत जान चुकी है लगता है। तो उसने रूप धारा और उसकी माँ जल्दी से बाहर आके दरवाजे को लॉक कर दिया, गाड़ी से बाहर निकली और लॉक कर दिया और बोतल को भी साथ में ले लिया। जल्दी से गाड़ी के ऊपर पेट्रोल फेंकने लगी। एनी की आवाज़ आने लगी गाड़ी के अंदर से, मामा मामा ये क्या कर रही हैं आप, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी मैं बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम कोई चुड़ैल हो। मेरी बेटी उस ओल्ड हाउस में बंद है, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। उन्होंने जल्दी जल्दी पेट्रोल फेंका और आग लगा दी और वो जलकर राख हो चुकी। जैसे ही वो घर वापस आई और जल्दी से उसके पापा को सारा माजरा बताया और ऑन हाउस में गई, देखा तो कमरे के अंदर उनकी बेटी बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उसके पापा ने डॉक्टर को बुलाया और उसका ट्रीटमेंट करवाया। देखा तो वो ज़िंदा भी थी और काफ़ी बुरी हालत में इसलिए थी कि उसने कई 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, बल्कि पिया था थोड़ा सा पानी उस किचन के नल से उस घर में। इसके अलावा तो कुछ खाने को था नहीं हो, इसलिए उसका हालत काफ़ी ख़राब थी। और ट्रीटमेंट के बाद वो सही हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी फिर से सही हुई। और उसने ये सब माजरा क्या था क्या नहीं, गाँव वालों ने भी बताया कि यहाँ पे एक औरत रहती थी जो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, काफ़ी पुरस्रार सी थी। और एक दिन इसके घर में आग लग गई, इसलिए हकीकत तो कोई जानता नहीं था कि किस वजह से लगी और क्यों लगी। तो यहाँ से कई आवाज़ें आती थी, तो तांत्रिक को बुलाकर यहाँ पर लॉक करवा दिया था कि कोई भी आता जाता नहीं था। और सिर्फ एनी ही गई और ये सारा वाक़या उसके साथ पेश आया। उसके बाद तो किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। काफ़ी माहौल काफ़ी अच्छा रहा है और कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई अच्छी और स्टोरी है तो वह हमें कमेंट में बता सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।